अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मुअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में जुनैद से वो शीशा चटक जाएगा जिसके पीछे जहां आरा का राज है। तो क्या अब जहां आरा की हकीकत जाहिर हो जाएगी या फिर जहां आरा इस बार भी फिर से बच जाएगी? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाज़रीन, जहां आरा ने जिस तरह से आशिक और ज़ीशान को गिरफ्तार करवा दिया है और ज़ीशान भी आशिक की ये बातें सुनकर हैरान है कि आखिर जहां आरा को इतना सब कुछ कैसे मालूम हुआ, कौन है जो जहां आरा को ये सब कुछ बता सकता है। तभी उसका शक ज़ारा पर जाता है। यकीनन ज़ारा ने ही जहां आरा को ये बात बताई होगी, जबकि हकीकत तो ये है नाज़रीन कि जहां आरा के खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग उसे पल पल की खबर फराहम करती है। और इतना ही नहीं, उसने अपने घर के हर हिस्से में कैमरे लगवाने के साथ ही मोबाइल से भी कनेक्ट कर रखे हैं। हर कमरे की हर बात उसे पता रहती है। और अब इसीलिए जहां आरा भी आशिक की मोहब्बत को आसिया के आंसुओं में बहता देखकर उसकी जमानत करवाने वाली है। जैसा कि मैं आपको पिछले रिव्यू में भी ये बात बता चुकी थी कि जहां आरा आशिक को जेल की हवा खिलवाने के बाद उसे ऐसे इल्जाम में फंसवाएगी जहां वो आसिया की तलाक करवा सके। इसीलिए अब जहां आरा का एक प्लान आशिक के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अब जुनैद भी जहां आरा के करीब होने की कोशिश में उससे न सिर्फ इजहार मोहब्बत कर बैठा है बल्कि शादी की ऑफर भी कर दी है। जहां आरा जैसी औरत जिसे किसी मर्द की जरूरत ही नहीं है, वो भी जुनैद को ऐसे ताने मारती है कि पहले अपनी बीवी की सहूलियात और आसाइशों का बंदोबस्त कर लो, उसकी खुशी पूरी करो, जब तुम इस काबिल हो जाओगे तो फिर बात करना। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर जुनैद के बढ़ते हुए कदम और उसके अंदर लगी हुई आग को जहाँ आरा ने अपनी सर्द मोहरी दिखाकर बुझा, और अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जुनैद भी बॉल से खेल रहा होता है और आसिया को यही डर है कि कहीं बॉल शीशे पर ना लग जाए। इस तरह से तो जहां आरा का राज फाश हो जाएगा और वो डर रही होती है कि इतने में बॉल शीशे पर लगकर शीशा क्रैक कर देती है, जिसके दूसरे जानिब जहां आरा सारा खेल खेल रही है। जहां आरा ये सब देखकर परेशान होकर अचानक से उठेगी और अब शीशे की इस दरार पर हाथ फेरेगी। वहीं जुनैद भी शीशा टूट जाने पर परेशान हो जाएगा और आसिया से यही कहेगा कि ये तुम पैसे रख लो, और आसिया कहेगी कि ये किस बात के हैं पैसे। जुनैद आसिया से यही कहेगा कि देखो, जहां आरा को ये बात बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि कांच टूट गया है, बल्कि शीशा क्रैक हो गया है और आज ही मैं किसी को बुलवाकर इसे ठीक करवा दूंगा। बस तुम ये बात जहां आरा को मत बताना। आसिया पैसे देखकर डर जाएगी कि ये बात ना बताने के पैसे वो कैसे ले सकती है, जबकि दिल में वो यही सोच रही है कि ये बात तो शीशा टूटने के साथ ही जहां आरा को पता लग गई है। वो डरती है और पैसे नहीं लेगी, बल्कि जुनैद से भी यही कहेगी कि आप ये पैसे रखें और आप भी शीशा ठीक ना करवाएं। ये घर जीजी का है और इस घर की कोई भी छोटी से छोटी टूट फूट को वो खुद ही ठीक करवाती हैं। अगर मैं ये बात उन्हें नहीं बताऊंगी तो वो मुझे भी डांटेंगी और आपको भी डांटेंगी, क्योंकि मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ कि वो तमाम काम खुद ही करवाती हैं। आपने ना मानी मेरी बात तो आपको भी डांट पड़ेगी। इसीलिए अब जुनैद शीशा नहीं लगवाएगा, बल्कि जहां आरा को आसिया खुद ही बुला कर लाएगी और जहां आरा जुनैद से कहेगी कि कोई बात नहीं, मैं ठीक करवा लूंगी, चीजें टूटने के लिए ही होती हैं, लेकिन मैं इसे ठीक करवा लूंगी, तुम फिक्र मत करो। अब जहां आरा इस शीशे को ठीक करवाने के लिए एक प्लानिंग करेगी, जिसके बाद जहां आरा जुनैद के साथ डिनर का इरादा बनाएगी। इसी के साथ वो जुनैद से ये भी कहेगी कि तुम मायरा को उसकी अम्मी के घर छोड़ के आ जाओ, सुबह छोड़ के आना और लेट नाइट ऑफिस के बाद लेकर आना। इस तरह जुनैद भी खुशी खुशी जहां आरा के कहने पर अमल दरामद करते हुए मायरा को उसके घर छोड़ आएगा। जिसके बाद जैसे ही मायरा और जुनैद घर से निकलेंगे तो जहां आरा भी फिर अपने खास बंदों को बुलवाकर शीशा ठीक करवा लेगी और रात में खूब तैयार होकर डिनर करने भी चली जाएगी, जहां जुनैद और जहां आरा इस टाइम को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। और अब आसिया के इस तरह रोते हुए चेहरे को देखकर जहां आरा आशिक की जमानत करवाने के बाद उसे घर ले आएगी और अब जहां आरा आशिक को मजीद मजा चखाने के लिए उसे अपने जाल में फंसाएगी। जहां आशिक तो वैसे ही मौके की तलाश में था कि कब जीजी उस पर अपनी मेहरबानी करें, इसीलिए अब जहां आरा आशिक के साथ भी वही खेल खेलेगी और डबल मीनिंग बातों से उसे मुतवज्जा करेगी, जिसके नतीजे में आशिक जहां आरा के कमरे तक जाने की फिर कोशिश करेगा और इस बार जहां आरा अपने कमरे में सो रही होगी और जैसे ही आशिक अंदर की तरफ आएगा तभी जहां आरा चौकस होकर तकिए के नीचे से गन निकाल लेगी और आशिक पर तान देगी।
आसिया को बुलाकर दिखाएगी जहां आरा कि ये देखो अपने शौहर के करतूत, फिर से ये मेरे कमरे में घुसकर मेरे बिस्तर में भी घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं अब इस बार इसको माफ नहीं करूंगी। और जहां आरा का गुस्सा आसमान को छू रहा होगा, वो यही कहेगी कि आशिक ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, इस बार इसकी सजा पक्की है और तुम भी इस बेवफा मर्द के साथ नहीं रहोगी। यहाँ आसिया भी आशिक पर थूथू करेगी और उसे मारेगी पीटेगी। फिर जहां आरा आशिक को हमेशा के लिए जेल भिजवा देगी, जिसके बाद आसिया की भी तलाक होगी और वो भी जीजी की गुलाम बनकर रह जाएगी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा नाजरीन, जब यही मुलाजमा जहां आरा की हकीकत जानने के बाद उसकी पोल खोलेगी। बहरहाल यहाँ अब माजी भी जहां आरा का दिखाया जाता है, जहां सरमत की बेवफाई, उसका जहां आरा पर जुल्म, और इसी के साथ जो औरत उससे मिलने आई थी उसका कत्ल करने के बाद जहां आरा सरमत के खिलाफ भी पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवा देती है, जहां सरमत भी न सिर्फ इस कत्ल के जुर्म में बल्कि कई वारदातों और क्राइम में मुलव्विस केसेस में गिरफ्तार होने के बाद आज तक जेल में बंद है। इसी तरह जो भी जहां आरा के रास्ते में आने की कोशिश करता है, फिर जहां आरा उसे ऐसी सजा का मजा चखाती है कि उस मर्द को ताउम्र कैद के साथ औरत को भी दूर कर देती है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जहां आरा अपनी इस नफ्सियाती उलझन का हमेशा इसी तरह से खौल चढ़ाकर रखेगी या फिर कोई उसे बदलने के लिए अनकरीब आने वाला है? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।